गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग हिस्ट्री के जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। तो ये था फोर्ट विलियम। तो अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में जो दुर्ग का निर्माण किया गया था उसका नाम फोर्ट विलियम था। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो अंग्रेज के द्वारा जो स्थापित किया गया था प्रथम व्यापारिक केंद्र वो कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। तो अंग्रेज द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो इसमें से कौन सा भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो ये पांडिचेरी, माहे, गोवा और चंद्रनगर। तो इसमें हो जाएगा गोवा। गोवा जो है भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी, ये पुर्तगाली का बस्ती था और इसका आंसर गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1651 में मुगल द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो 1651 में मुगल द्वारा बंगाल में जिस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी वो था कासिम बाजार। तो मुगलों द्वारा 1651 में कासिम बाजार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री और व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। तो इसका आंसर कासिम बाजार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आलू की फसल शुरू की थी। तो भारत में आलू की फसल जो है पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई थी। तो भारत में आलू की फसल, तंबाकू की फसल, ये सब पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। प्रिंटिंग प्रेस भी पहली बार पुर्तगाली के द्वारा ही लाया गया था। इसमें से है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो पुर्तगाली का मुख्यालय कौन सा था। तो ये ऑप्शन में है कोचीन, गोवा और कालीकट। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। तो पुर्तगाली का जो मुख्यालय था वो गोवा था और गोवा को इन लोगों ने यूसुफ आदिल शाह से छीना था। नेक्स्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था। तो इसमें हो जाएगा पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत में अपना व्यापार जो फैलाया और प्रभावित किया वो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। तो ये किया था वास्को डी गामा द्वारा किया गया था केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज। और वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ये 1498 ईस्वी में भारत आया था, जिसे भारत का खोजकर्ता भी कहा जाता है। तो इसका आंसर वास्को डी गामा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। और भारत में पुर्तगाली सत्ता का सर्वप्रथम गवर्नर जो था वो अल्मेडा थे और वास्तविक जो है नींव रखने वाले गवर्नर अल्बुकर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे और इसमें कोई संधि नहीं हुई थी। तो ये तीसरे मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। नेक्स्ट है, खालसा की स्थापना किसने की थी। तो खालसा की स्थापना सिख गुरु के द्वारा किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। देखिए ये है
वर्ष 1999 में बैसाख का त्यौहार पंजाब के लिए विशेषता ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि, तो इसका ऑप्शन दिया गया है। देखिए, इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। 20वीं शताब्दी का ऐसा एक अंतिम त्यौहार है। पंजाब की बड़ी संख्या में लोग भारत ले रहे हैं जो अनिवासी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 1999 का जो बैसाखी का त्यौहार था पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक था क्योंकि इसको 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह। तो खालसा का जो स्थापना है गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ, मतलब कौन सा स्थान पे हुआ था? तो ये था तलवंडी में, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो राजनीतिक राजधानी जो था वो लाहौर था और जो उसका धार्मिक राजधानी था रंजीत सिंह का, वो अमृतसर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो रोपर में रंजीत सिंह का जो स्वागत किया था वो विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो सैयद भाइयों को जो मुगल सम्राट के द्वारा गिराया गया था उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह, जो मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। तो ये आंसर मोहम्मद शाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो नादिर शाह द्वारा पराजित किया गया था मोहम्मद शाह को, ये करनाल का युद्ध था। तो करनाल के युद्ध में नादिर शाह द्वारा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ने वाले गवर्नर जो थे मैसूर के युद्ध में वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, जो टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो देखिए आंसर भी नीचे दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आप लोग को इसका जो है PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ये PDF ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? तो ब्रिटिश ने पंजाब को जो अपने राज्य में मिलाया था वो मिलाया था 1849 में। तो 1849 में ब्रिटिश द्वारा पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्बुकर्क जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क, इन्होंने गोवा पे अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित देशों में इंडोनेशिया किसका नगर था? तो इंडोनेशिया जो है इस देश में से किसका नगर था? तो इसका आंसर हो जाएगा डच। तो इंडोनेशिया जो है वो डच का नगर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो फ्रांसिस को पूरी तरह से परास्त कर दिया था बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने, और ये कब हुआ था? 1760 में। और इसी से फ्रांसीसी शक्ति जो है भारत में कमज़ोर हो गए थे। तो बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी को पूरी तरह से पराजित कर दिया था अंग्रेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज जो है ये किसके विरुद्ध था? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, हिंदुत्व और इस्लाम। तो आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा को नहीं मानता था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था, और रामकृष्ण जो थे इनके गुरु थे।
बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार जो है सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का जो है विचार प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर जो है राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो नए भारत का पैगंबर राजा राममोहन राय को कहा जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो ये भी राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक जो था आत्माराम पांडुरंग थे। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो ये किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती की कुप्रथा। तो सती प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय के द्वारा एक जो है ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया? तो गांधी जी सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक पक्षपात, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देना, भारत की आर्थिक दुर्दशा और हस्तशिल्प। तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो ये कौन सा आयोग हो जाएगा? सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पे ध्यान दिया, तो ये हो जाएगा चार्ल्स आयोग। तो चार्ल्स आयोग के द्वारा सबसे पहले भारत में माध्यमिक शिक्षा का जो है ध्यान दिया गया। सर्वोदय का आशय क्या है? तो सर्वोदय का आशय क्या होता है? सर्वोदय का आशय होता है सबका उत्थान। तो सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर सर विलियम जोन्स हो जाएगा। तो सर विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग का तक सीमित रहा? तो ये उच्च मध्यम वर्ग तक जो है सीमित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है किस वायसराय के काल में जो है प्रतिपादित किया गया था? तो 1904 में कौन थे वायसराय? तो ये लॉर्ड कर्जन थे, और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो इसकी किसने रचना की है? तो इसकी रचना नरसिंह मेहता के द्वारा की गई है, जो गांधी जी का प्रिय गीत है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बी डी सावरकर। तो बी डी सावरकर द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी गई थी 1857 की क्रांति पे। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाता है? तो ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था, जो साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाता है। भारत को किला किसे कहा जाता है? तो भारत को किला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और स्वर्ग को किला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। तो भारत को किला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें है वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में
जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय था वो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अववहन का सिद्धांत किसने प्रवादित किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर भी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, जिसे धन निष्कासन सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 48 नंबर क्वेश्चन? इसमें है, गांधी को माना जाता है। तो गांधी को क्या माना जाता है? तो गांधी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? तो ये कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा है। तो चलिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन ही रखते हैं। आप लोग को पसंद आए तब लोग ज़रूर बताइएगा, और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।